अगर आप स्टॉक मार्केट को रेगुलर बेसिस पर ट्रैक करते हो तो आपको इतना तो पता होगा कि मार्केट में जितने भी नए नए टेक कंपनीज हैं, जितने भी नई कंपनीज के आईपीओ आए थे, उसमें से ज्यादातर कंपनीज के शेयर्स की प्राइसेस नीचे गिरते जा रही हैं। और इसी के साथ साथ अगर मैं इन शेयर्स की प्राइसेस का कंपैरिजन करूं इनकी लिस्टिंग प्राइस के ऊपर, तो ये लिस्टिंग प्राइस से भी काफी ज्यादा नीचे आ चुके हैं। और इन कंपनी में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किया है उनके इन्वेस्टमेंट्स पर बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं डेली बेसिस पर। नमस्कार, मैं विमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर इन टेक कंपनीज के शेयर्स के प्राइसेस के नीचे जाने का रीजन क्या है। और इसी के साथ साथ आज की जो वीडियो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स किया है तो आपको क्या करना चाहिए। और इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन कंपनीज में यानी इन नई टेक कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स करने का ये सही टाइम है या नहीं है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी के साथ साथ बाजू वाली बेल आइकन जो है उसको दबा देना। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है ना, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं उन रीजंस के बारे में जिनकी वजह से इन कंपनीज की शेयर्स की प्राइसेस नीचे आ रही है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले रीजन से। सबसे पहला रीजन आप सभी को पता है, कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो सबसे ज्यादा थी। जब भी कोई भी कंपनी आईपीओ लेकर आती है तो कंपनी को वैल्यूएशन दिखाना पड़ता है कि कंपनी के असेट्स कितने हैं, कंपनी की लायबिलिटी कितनी है और इसी के साथ साथ कंपनी के फ्यूचर के गोल क्या क्या हो सकते हैं और फ्यूचर में कंपनी का रेवेन्यू कितना हो सकता है। और इसी के साथ साथ कंपनी को यह भी दिखाना होता है कि कंपनी के प्रॉफिट की वजह से इसमें इन्वेस्टमेंट्स करने वालों का क्या प्रॉफिट होगा। बेसिकली अगर मैं इन सारी कंपनीज के वैल्यूएशन की बात करूं तो इन कंपनीज की वैल्यूएशन जो है वो काफी ज्यादा थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन कंपनी की वैल्यूएशन जो है ये फ्यूचर फोरकास्ट पर डिपेंड करती थी। मतलब कंपनी की वैल्यूएशन कुछ इस हिसाब से थी कि अगर आज से 10 साल के बाद जोमेटो क्या होगा, आज से 10 साल के बाद पेटीएम क्या होगा। और इसी के साथ साथ अगर आप एक और चीज पर ऑब्जर्व करेंगे तो इन सारी की सारी कंपनी के पास बहुत सारे लॉसेस हैं। देखो, इन सारी कंपनीज का कस्टमर बेस जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और इसी के साथ साथ कंपनी ने काफी बड़े बड़े ऑर्डर्स भी किए हैं। लेकिन इसी के साथ साथ फाइनली अगर प्रॉफिट्स की बात की जाए तो कंपनी में प्रॉफिट जो है वो काफी ज्यादा नेगेटिव है। तो जब कभी भी आप शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कंपनी का आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जरूर देखना है कि प्रॉफिट क्या है, कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर रही है या नहीं कर रही है, आपको ये भी देखना है। और अब हम बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन की। सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि यूएस के स्टॉक मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है। यूएस में महंगाई बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और इसी के साथ साथ जब किसी भी कंट्री में महंगाई बढ़ती है तो लोग इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, जहां पर उनके प्रिंसिपल की सेफ्टी होती है और इसी के साथ साथ एक छोटा सा अमाउंट रिटर्न में भी मिलता है। तो यूएस के मार्केट में इन्फ्लेशन के आने की वजह से एफआईआईज और डीआईआईज इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं इंडिया के मार्केट में और इसी के साथ साथ इन टेक कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट्स के स्टेक को रिड्यूस करते जा रहे हैं। देखो, क्या होता है कि जब भी रिटेल इन्वेस्टर्स किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय करते हैं या सेल करते हैं तो इसकी वजह से कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस में ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आते हैं। लेकिन जब कभी भी एफआईआईज और डीआईआईज अपने ट्रांजैक्शन करते हैं, बाय या सेल करते हैं, तो इसकी वजह से इसके शेयर्स के प्राइसेस में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं। और तीसरा पॉइंट आपको पता है क्या है? तीसरा पॉइंट है हाई कंपटीशन। अगर मैं रीसेंट डेज की बात करूं तो रीसेंट डेज में मार्केट में जितनी भी कंपनीज ने आईपीओ लाया था, यहां पर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि कंपनी का कोई कंपटीशन नहीं है। मार्केट में इन सारी कंपनीज के सामने भर भर के कंपटीशन पड़ा है और बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं, बहुत सारी कंपनी अनलिस्टेड हैं, लेकिन फिर भी इन कंपनीज को काफी अच्छे से कॉम्पीट कर रही हैं। और जहां पर कॉम्पिटिशन बढ़ता है ना, वहां पर प्रॉफिट हमेशा कम होता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि अगर मैं 2021 की बात करूं तो 2021 में बहुत सारी टेक कंपनीज के आईपीओ आए थे और 2022 में भी बहुत सारी टेक कंपनी ऐसी हैं जो अपना आईपीओ लाने के लिए तैयार हैं। तो एज ए इन्वेस्टर आप किसी भी ऐसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे जहां पर आपको बहुत ज्यादा लॉसेस हो, और इसी के साथ साथ आप उन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे जहां पर आपको प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा दिखे। और इसी के साथ साथ अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर बेसिस पर ट्रैक करते हैं, वीडियोस के कंटेंट को रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं, तो आपको ये तो पता होगा कि अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को एक सेक्टर में कैसे डाइवर्सिफाई करते हैं। अगर मार्केट में नई कंपनीज आती हैं तो कस्टमर्स जो हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं, वो उन कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो एक कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स को बेचेंगे और दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। तो यही वो 4 रीजन है जिनकी वजह से इन कंपनीज के शेयर्स की प्राइसेस नीचे जा रही हैं। लेकिन अगर आपने इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स किया है तो आपको क्या करना है? देखो, अगर आपने इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स किया है तो ये कंपनी के शेयर्स के रिटर्न लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि फिर चाहे वो पेटीएम हो, जोमेटो हो, नायका हो या किसी भी अदर ब्रांड हो लाइक पॉलिसी बाजार हो,
यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनके पास जो है क्लाइंट बेस जिनका काफी अच्छा है, और इसी के साथ साथ अगर कंपनी का क्लाइंट बेस अच्छा होता है तो फ्यूचर में बहुत सारे स्ट्रीम्स कंपनी क्रिएट कर सकती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि कंपनी के पास बहुत सारे रेवेन्यू के सोर्सेस होंगे। देखो, ये ऐसी कंपनीज हैं जिनमें आज प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा, और जब कंपनी में प्रॉफिट होगा तो आपको काफी अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। होप करता हूं कि अभी तक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, लेकिन अब ये भी मैं क्लियर कर देता हूं कि अगर आपको इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना है तो क्या ये सही टाइम हो सकता है, या कितने टाइम पीरियड के लिए आपको इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। देखो, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया है कि जब कभी भी आप इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करोगे तो हमेशा आपको सोचना है लॉन्ग टर्म के बारे में। आपको कभी भी 10 साल के बारे में सोचना है, अपकमिंग 5 इयर्स के बारे में सोचना है, या इससे ज्यादा ही सोचना है। क्योंकि अगर मैं करंट वैल्यूएशन की बात करूं तो इन कंपनीज के पास बहुत सारे लॉसेस हैं, और इन लॉसेस को कंपनी ऐसा नहीं है कि कम नहीं कर रही है। इन कंपनीज के लॉसेस कम होते जा रहे हैं, लेकिन स्लाइटली। तो अगर आप इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो आपके लिए काफी सही मौका है। कंपनी के शेयर्स के प्राइसेस अपने ऑल टाइम लो पर हैं, बेसिकली कंपनी के इश्यू प्राइस से भी नीचे। तो इन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए आपको किसी भी तरीके से इंतजार नहीं करना है, और शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन कंपनीज के शेयर्स में आप बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। आई होप कि आज की वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी होगी, और इसी के साथ साथ आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चल गया है। अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना है तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है, और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप हमारे रेफरेंस से डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो मेरी टीम आपको हेल्प करती है इन्वेस्टमेंट्स करने में। मेरी टीम आपको ये बताती है कि इन्वेस्टमेंट्स कैसे करते हैं और कितने इन्वेस्टमेंट्स के टाइप होते हैं। अगर आप हमारे रेफरेंस से डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए एक रेफरेंस भी मिल जाएगा, और इसी के साथ साथ आपकी इन्वेस्टमेंट्स की इन्वेस्टमेंट्स भी हो जाएगी। तो इंतजार किस बात का है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी के साथ साथ स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट्स को शुरू करो। आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जहां पर हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय, सी यू।